स्वागत करते हैं टू बी ऑफ फ्यूचर के दूसरे वीडियो में। मैं हूं रतनदीप और आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने जा रहे हैं कि किस तरह से टू बी ऑफ फ्यूचर के अंतर्गत टू इन्फिनिटिव का उपयोग किया जाता है। तो आप लोग इस वीडियो में अंत तक निश्चित बने रहिएगा। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपके साथ यह जानकारी शेयर करना चाहूँगा कि टू बी ऑफ फ्यूचर के अंतर्गत दो वर्ब आते हैं, शैल बी और विल बी का, और आजकल अधिकतर उपयोग किया जाता है केवल विल बी का। तो इस चैप्टर में हम लोग सभी सब्जेक्ट के साथ केवल विल बी का ही उपयोग करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं कि टू बी ऑफ फ्यूचर के साथ टू इन्फिनिटिव का उपयोग किस तरह किया जाता है, और उसमें भी सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि अफर्मेटिव सेंटेंस किस तरह से बनाया जाता है। यहाँ पर अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के नियम लिखे गए हैं और साथ ही साथ यहाँ पर इसके फॉर्मूला भी लिखे गए हैं। मैं इस फॉर्मूला के जरिए आप सभी को यहाँ पर समझाने जा रहा हूँ कि किस तरह से अफर्मेटिव सेंटेंस बनाया जाता है इस चैप्टर के अंतर्गत। तो फॉर्मूला आपके सामने है और फॉर्मूला में आप लोग देख रहे हैं सबसे पहले सब्जेक्ट है, उसके बाद विल बी है, फिर उसके बाद टू देख रहे हैं, उसके बाद V1 का उपयोग किया गया है, फिर अंतिम में ऑब्जेक्ट है। यहाँ जो टू के बाद V1 का उपयोग किया गया है, इसी दोनों को टू इन्फिनिटिव कहते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि किसी भी V1 के पहले यदि टू का उपयोग कर दिया जाए तो वह टू इन्फिनिटिव वर्ब हो जाता है। तो आप इस फॉर्मूला के सहारे समझ चुके होंगे कि किस तरह यहाँ पर टू इन्फिनिटिव का उपयोग हो रहा है टू बी ऑफ फ्यूचर के अंतर्गत। और यह जो चैप्टर है दूसरा चैप्टर है टू बी ऑफ फ्यूचर के अंतर्गत। इनसे पहले एक और वीडियो अपलोड हो चुकी है इसी चैप्टर पर, यदि आप उन्हें देखना चाहते हैं तो आप हमारे इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ पर एक सेंटेंस आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं और देखेंगे कि यह सेंटेंस इस फॉर्मूला पे किस तरह से बना हुआ है। सेंटेंस है आई, उसके बाद विल बी टू राइट अ स्टोरी ऑन योर लाइफ। तो इस सेंटेंस में देखेंगे आई सब्जेक्ट के बदला में है, फॉर्मूला में जो विल बी है तो आप सेंटेंस में भी देख रहे हैं विल बी का उपयोग किया गया है, फिर फॉर्मूला में देख रहे हैं टू का उपयोग किया गया है तो टू का भी यहाँ पर उपयोग किया गया है। V1 है आगे इस फॉर्मूला में और V1 के बदला में यहाँ पर राइट का उपयोग किया गया है, और अंत में है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बदला में यहाँ पर है अ स्टोरी ऑन योर लाइफ। तो आप समझ चुके होंगे कि किस तरह से यहाँ पर अफर्मेटिव सेंटेंस बनाया जाता है टू बी ऑफ फ्यूचर के अंतर्गत टू इन्फिनिटिव के साथ। तो यहाँ जो एक सेंटेंस कंप्लीट सेंटेंस बन रहा है इस फॉर्मूला पर, इसका हिंदी अर्थ निकल रहा है मैं आपके जीवन पर एक कहानी लिखने वाला होऊंगा। तो ये काम यहाँ पर फ्यूचर में होने वाला है और फ्यूचर में भी इन्फिनिटिव है, अनिश्चित है कि लिखने वाला होऊंगा, मैं फ्यूचर में भी ये काम करूँगा, अनिश्चित है। नीचे इसके बहुत सारे उदाहरण दिए गए हैं, इन सभी उदाहरण को मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। दूसरा उदाहरण है वी विल टू प्ले क्रिकेट टुमारो, हम लोग कल क्रिकेट खेलने वाले होंगे। नेक्स्ट उदाहरण है यू विल बी टू हेल्प द पुअर, आप गरीब का सहयोग करने वाले होंगे। फिर उसके बाद अगला उदाहरण है जो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर पे आधारित है, ही विल बी टू बाय अ न्यू कार फ्रॉम दिल्ली, वह दिल्ली से एक नया कार खरीदने वाले होंगे। फिर नेक्स्ट उदाहरण है सी विल बी टू कुक द फूड टुडे, वह आज खाना बनाने वाली होगी। तो इसके बाद आप जो यहाँ पे अगला उदाहरण देख रहे हैं दे के साथ, ये थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर में है, दे विल बी टू वॉच द न्यू मूवी ऑफ बॉलीवुड, वे लोग बॉलीवुड के नई मूवी को देखने वाले होंगे। तो इसी तरह आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं इस फॉर्मूला पर, जो आप ऊपर में फॉर्मूला देखे थे सब्जेक्ट विल बी टू V1 और अंत में ऑब्जेक्ट। इसके बाद अब हम लोग देखेंगे इसी चैप्टर के अंतर्गत किस तरह नेगेटिव सेंटेंस बनाया जाता है। यहाँ पर बी नंबर में आप देख रहे हैं नेगेटिव सेंटेंस बनाने के नियम लिखे गए हैं, साथ ही साथ नीचे यहाँ पर फॉर्मूला है। फॉर्मूला में हम लोग देखते हैं कि किस तरह से नेगेटिव सेंटेंस बनाया जाता है। बड़ा ही सिंपल है, क्योंकि विल के बाद हमेशा आपको नोट लगा देना है फ्यूचर के सेंटेंस में नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए। यहाँ पर इस फॉर्मूला से इस चैप्टर के अंतर्गत नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए जो नियम है वो बड़ा ही सिंपल है। बस आपको शुरू में सब्जेक्ट रखना है, उसके बाद विल के बाद आपको नोट का उपयोग करना है, नोट के बाद बी का उपयोग करना है, बी के बाद टू V1 और अंत में ऑब्जेक्ट।
यहाँ पर देख रहे हैं सब्जेक्ट के बाद विल है, उसके बाद नॉट का उपयोग किया गया, उसके बाद है बी। आप ऊपर में देखे होंगे विल बी का उपयोग किया गया था और यहाँ पर विल और बी के बीच में ही नॉट का उपयोग किया गया है। तो यही उपाय है यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस बनाने का। बड़ा ही सिंपल है। इस बात की चर्चा हम पीछे के भी वीडियो में कर चुके थे, तो यहाँ पर एक बार हम इस बात को पुनः देख चुके हैं कि किस तरह से नेगेटिव बनाएंगे। और ये चैप्टर जो आज आधारित है टू इन्फिनिटिव पर आधारित है, टू बी ऑफ फ्यूचर के अंतर्गत। यहाँ पर एक उदाहरण के साथ देखते हैं और समझते हैं कि ये फॉर्मूला हमें क्या अर्थ दे रहा है। आई विल नॉट बी टू राइट अ स्टोरी ऑन योर लाइफ। मैं आपके जीवन पर एक कहानी नहीं लिखने वाला होऊंगा। इस सेंटेंस को देखने से यह स्पष्ट हो रहा है यह सेंटेंस नेगेटिव में। तो कैसे है? आप अंग्रेजी के सेंटेंस में देखेंगे नॉट का उपयोग किया गया है और हिंदी के सेंटेंस में देख रहे हैं नहीं का उपयोग हो रहा है। तो इस चीज़ को देखने से स्पष्ट है कि यह सेंटेंस नेगेटिव में है। और ऊपर फॉर्मूला में भी देखें आप लोग नॉट का उपयोग किया गया है। तो इसी तरह आप लोग बहुत सारा सेंटेंस बना सकते हैं इसी फॉर्मूला पे। मैं आपकी जानकारी के लिए इन सभी सेंटेंस को आपके बीच पढ़ देना चाहूँगा। दूसरा उदाहरण यहाँ पे है वी विल नॉट बी टू प्ले क्रिकेट टुमोरो। नेक्स्ट उदाहरण है उसके बाद वी विल नॉट बी टू हेल्प द पुअर। फिर अगला उदाहरण है ही विल नॉट बी टू बाय अ न्यू कार फ्रॉम दिल्ली। फिर अगला उदाहरण है यहाँ पे सी विल नॉट बी टू कुक द फूड टुडे। फिर अंतिम में यहाँ पर उदाहरण देख रहे हैं दे विल नॉट बी टू वॉच द न्यू मूवी ऑफ बॉलीवुड। इसके बाद अब हम लोग देखेंगे इसी चैप्टर में इंटरोगेटिव सेंटेंस किस तरह बनाया जाता है। तो इस बात की भी चर्चा आज के इस वीडियो में होने वाली है कि टू बी ऑफ फ्यूचर के अंतर्गत इंटरोगेटिव सेंटेंस किस तरह बनाएंगे टू इन्फिनिटिव के साथ। टू इन्फिनिटिव के साथ जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं वहाँ पर इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले आपको सेंटेंस में विल रखना है, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद बी का उपयोग कीजिए, फिर उसके बाद टू V1 टू इन्फिनिटिव का उपयोग कीजिए, फिर अंत में ऑब्जेक्ट रखिए सेंटेंस में। यहाँ पर एक ही उदाहरण मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा क्योंकि ऊपर जो आप उदाहरण देख चुके हैं उन्हीं सभी उदाहरण का यहाँ पर क्वेश्चन बनाया गया है, जिसे आप लोग अपने से खुद प्रैक्टिस करेंगे और बनाएंगे तो बेहतर होगा। पहला उदाहरण यहाँ पे है विल आई बी टू राइट अ स्टोरी ऑन योर लाइफ। क्या मैं आपके जीवन पर एक कहानी लिखने वाला होऊंगा। सेंटेंस के अंतिम में देख रहे हैं क्वेश्चन मार्क है और अंग्रेजी के भी सेंटेंस में आप लोग देख रहे हैं अंतिम में क्वेश्चन मार्क है। विल शुरू में उपयोग किया गया है, उसके बाद आई सब्जेक्ट के जगह पे है। फॉर्मूला में सब्जेक्ट के बाद जो बी है तो यहाँ पर भी देख रहे हैं सेंटेंस में आई के बाद बी का उपयोग किया जा रहा है। उसके बाद टू V1 है, टू V1 के जगह पे यहाँ पे टू राइट का उपयोग किया गया है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट के जगह पे उपयोग किया गया है स्टोरी ऑन योर लाइफ। तो ये सेंटेंस एक कंप्लीट सेंटेंस यहाँ पे बन रहा है इसी फॉर्मूला पर। हिंदी अर्थ निकल रहा है क्या मैं आपके जीवन पर एक कहानी लिखने वाला होऊंगा। तो आप इसी तरह बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं इस फॉर्मूला पर जो आपके सामने यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा है। अधिक से अधिक सेंटेंस बनाएं इन सभी फॉर्मूला पे और अधिक से अधिक प्रैक्टिस करें। बड़ा ही आसान है, बस सब्जेक्ट के बदला में आपको आई वी यू ही सी इट दे किसी का नेम ले लेना है। उसके बाद फॉर्मूला में तो बताया ही गया है कि किस तरह से सेंटेंस बनाना है। V1 का उपयोग करना है, टू के बाद कोई भी V1 ले सकते हैं आप। गो, प्ले, डांस, रन, इट, बहुत सारे V1 है, बहुत सारा V1 है आपके जानकारी में, उनका उपयोग कर सकते हैं और अंत में ऑब्जेक्ट रख सकते हैं उस V1 के अनुसार। जैसा V1 होगा उसी तरह का ऑब्जेक्ट आपको यहाँ पर रखना है। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं राइट V1 का उपयोग किया गया है और जो चीज़ आप लिख सकते हैं और वही चीज़ यहाँ पर ऑब्जेक्ट के जगह पे उपयोग किया गया है, अ स्टोरी ऑन योर लाइफ। तो इसी तरह के सेंटेंस आप लोग बना सकते हैं। अब देखेंगे इसी चैप्टर में इंटरोगेटिव के साथ नेगेटिव किस तरह बनाया जाता है। वो भी बड़ा सिंपल है, बस इसी फॉर्मूला में थोड़ा मॉडिफाई कर देना है। सब्जेक्ट के बाद आपको नोट लगा देना है और उसका नेगेटिव आपके सामने बन जाएगा। डी नंबर में देख रहे हैं टू बी के साथ टू इन्फिनिटिव और उसमें भी इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। नियम यहाँ पर लिखे गए हैं, इन्हीं नियम को आप पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए यहाँ पे बताना चाहूँगा कि पहले फॉर्मूला में है विल, उसके बाद सब्जेक्ट बी, उसके बाद देख रहे हैं नॉट का उपयोग किया गया है, टू V1 और अंत में ऑब्जेक्ट। इसी फॉर्मूला पर एक सेंटेंस यहाँ पे
हम लोग बनाते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर बना हुआ है। फॉर्मूला में है विल, तो विल के बदला में देख रहे हैं यहाँ पे सेंटेंस में विल का उपयोग किया गया है। सब्जेक्ट है, उसके बाद सब्जेक्ट के बदला में आई का उपयोग किया गया है। तो यहाँ पर सेंटेंस में भी नॉट का उपयोग किया गया है। उसके बाद देख रहे हैं फॉर्मूला में बी है, तो यहाँ पर सेंटेंस में भी बी का उपयोग हो रहा है। आगे देख रहे हैं टू बी वन, तो यहाँ पर भी टू बी वन का उपयोग हो रहा है टू राइट के रूप में। और अंत में देख रहे हैं ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट के बदला में यहाँ पर है अ स्टोरी ऑन योर लाइफ। तो यहाँ पे एक कंप्लीट सेंटेंस यहाँ पे बन रहा है, विल आई नॉट बी टू राइट अ स्टोरी ऑन योर लाइफ। यह सेंटेंस आपको इंटरोगेटिव में भी है, क्योंकि विल का उपयोग पहले किया गया है, और सेंटेंस के अंतिम में देख रहे हैं कि क्वेश्चन मार्क का उपयोग किया गया है। साथ ही साथ यह सेंटेंस नेगेटिव में भी है, क्योंकि सब्जेक्ट आई के बाद नॉट का उपयोग किया गया है। और हिंदी सेंटेंस को भी पढ़ेंगे तो यहाँ पर क्वेश्चन और नेगेटिव का अर्थ स्पष्ट होगा। हिंदी सेंटेंस है यहाँ पर, क्या मैं आपके जीवन पर एक कहानी नहीं लिखने वाला होऊंगा। क्या भी है, नहीं भी है और क्वेश्चन मार्क भी है। तो इस तीनों चीज़ को देखने से यह स्पष्ट हो रहा है कि यह सेंटेंस क्वेश्चन और नेगेटिव में है। आज का ये चैप्टर आधारित था टू बी ऑफ फ्यूचर पर। उसके अंतर्गत टू इन्फिनिटिव का उपयोग किस तरह करेंगे और उसका क्या अर्थ निकलेगा, इस बात की चर्चा आज के इस वीडियो में की गई है। मुझे उम्मीद है कि इस पाठ में दी गई जानकारी भी आपको अच्छा लगा होगा। चलते चलते इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और फ्रेंड्स, आपके जानकारी के लिए बताना चाहेंगे, यदि आप इसी पोस्ट को हमारे वेबसाइट पे पढ़ना चाहते हैं तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और यदि आप इस फॉर्मूला पे अधिक से अधिक सेंटेंस क्रिएट करते हैं और उन्हें रीड करते हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप अंग्रेजी निश्चित ही सीख पाएंगे। तो इतना देर अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चलते चलते आप हमें कंट्रीब्यूट करके सपोर्ट कर सकते हैं patreon.com/रतनदीप पर, और उसका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मिलेंगे किसी दूसरे इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए और इसी तरह कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।